पायलट तेज प्रताप यादव बनेंगे या आपने, चूंकि अभी अपडेट ये है कि आपने क्लियर भी कर लिया है? क्लियर मैंने कर लिया है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया। जब मैं गया एडमिशन लेने के लिए तो वहाँ मेरा एडमिशन नहीं लेने दिया। कुछ आरोप लगा दिया, हमारा केस चल रहा है पर्सनल डिवोर्स का, वो चीज़ कागज़ में डाल दिया। अब वो चीज़ उसमें डालने का क्या मतलब है? तो आप लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं निकालते। ये सब खेला बेला कर रहा है एस सिद्धार्थ। अपना फ्लाइंग खुद कर लेता है, हम लोग को फ्लाइंग नहीं करने देता, नौजवान लोगों को फ्लाइंग नहीं करने देता। सरकारी अफसर जो है सब फ्लाइंग क्लब का ज़मीन हथिया करके स्विमिंग पूल बना लिया है। एस सिद्धार्थ जो है उस सरकारी अधिकारी होने के बाद वो अपना फ्लाइंग आगे कर लेता है। वहाँ पे वो जो डायरेक्टर है बहुत बदतमीज है। वो डायरेक्टर, वो जो नीलेश जो है वो बहुत बदतमीज आदमी है। वो हम माननीय मंत्री रहे, हम वहाँ पे गए, मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया वो लोग। प्रोटोकॉल होता है वो तो प्रोटोकॉल को तोड़ दिया ना उसने। और एक कप चाय भी नहीं पूछा, ना पानी पूछा। ऐसे अधिकारी भरे पड़े हैं। वो अभी रोक लिया गया, अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी रोक दिया है, वो एक लेटर निकलवा दिया है। किसी लड़के का नहीं हो रहा वहाँ पे, तो फिर लिस्ट में काहे नाम निकाला? नहीं निकालता लिस्ट में सीपीएल में नाम किसी का। ये सब खेला बेला सिद्धार्थ करा रहा है यहाँ बैठ के। हमारे पिताजी भी पैरवी किए कि उसका क्यों नहीं किया, तो उसमें फ़ोन तक नहीं उठाया हमारे पिताजी का। फ़ोन उठाए तब तो सिद्धार्थ पागल हो चुका है। ये पागल अधिकारी है। तो आप अगर ये मेरा काम नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे? एकदम जाएंगे। कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे हम? कोर्ट ये इंटेंशनली जानबूझकर कर रहे हैं आपके? जानबूझकर हमको परेशान किया जा रहा है फ्लाइंग क्लब में। किसी के कहने पर हमको फ्लाइंग नहीं करने देना चाहता, खुद अपने फ्लाइंग करता है। बाहरी है ये सिद्धार्थ जो है ये बाहरी है। खुद बाहरी आकर के हमारे बिहार में फ्लाइंग उड़ा रहा है। जहाज हमारे पिताजी का लाया हुआ, उनका लाया हुआ है। कहा जहाज? किसी के कहने पर कर रहे हैं कि आपको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं? किसी के कहने पे भी कर रहा हो या जानबूझकर। अधिकारी सब तो आप जानते ही हैं, सब घूसखोर है। बिना पैसा के काम नहीं होता है। अरे पायलट बनना चाहते हैं या पॉलिटिशियन बने रहना चाहते हैं? राजीव गांधी, जो संजय गांधी, वो भी तो जहाज उड़ाए हैं। प्रताप रूडी भी हैं। राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? दोनों मतलब राजनीति और पायलट भी करूंगा, जहाज भी उड़ाऊंगा। जहाज भी उड़ाएंगे और जहाज भी उड़ाऊंगा, राजनीति भी करूंगा। ये बड़ी बात आपने कही। कुछ मुद्दे हैं जिन पर तेज प्रताप यादव क्या सोचते हैं ये भी जरूरी है, लोग जानना चाहते हैं। जैसे हाल के दिनों में मराठी विवाद आपने सुना होगा। राज ठाकरे मार रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिसको बिहार के लोग भी हैं उसमें बहुत सारे, हिंदी नहीं बोलना आता है, मारने लगते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से शुरू से जब बिहारी लोग रह रहे हैं तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है शुरू से, तो ये चीज़ गलत है। और सरकार जो वहाँ की है ये सब चीज़ टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तुरंत इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। बिहार से ही उनका महाराष्ट्र चल रहा है। अगर बिहारी लोग सब महाराष्ट्र से निकल जाए, हम महाराष्ट्र बिन पेंदी का लोटा हो जाएगा। महाराष्ट्र बिन पेंदी का लोटा हो जाएगा। आप देखते होंगे थप्पड़ मारने लगते हैं, गुस्सा आता होगा आपको। तो फिर महाराष्ट्र आएगा यहाँ बिहारी, तो बिहारी लोग मार के भगाएगा। राज ठाकरे को क्या कहेंगे? लड़ाई करना है आपको तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। तो इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। ये सब छोटी छोटी हरकतों से बाज आइए और एक मानव का, प्रेम भाव का एक कीर्तिमान स्थापित कीजिए। लेकिन एक बड़ी बात है कि वहाँ भी दोनों भाई साथ आ गए हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जिन दो भाइयों की एकजुटता की बात कर रहे हैं, उन दोनों भाइयों ने भी देख लिया कि अलग अलग रहने में कमजोरी है, कमी है, तो वो दोनों भाई एक हो गए। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। वहाँ से जयचंद हट गया होगा तो यहाँ भी जयचंद हट जाएगा तो एक हो जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वहाँ जयचंदवा हट गया होगा, इसलिए वो लोग एक हो गए हैं। हम तो एक होना ही चाहते हैं, हम कहाँ बिखराव करना चाहते हैं। आरजेडी में कुछ ऐसा नेता होता है, अच्छा, जो हमसे दिल से लगाव रखता है नेता लोग, जो यहाँ आता है उसको भी सब आरजेडी कार्यालय से फ़ोन कर रहा है, वहाँ कहाँ जा रहा है जी, वहाँ काम होता है जी, वहाँ काम होगा, काम के लिए जा रहा है, मत जाओ वहाँ। तो ये सब जयचंदवा पार्टी से लेके हर एक जगह भाड़ा हुआ है। ये सब हट जाएगा, एक हो जाएगा आदमी। इतनी बात हो गई है तो एक बात जो दर्शक जानना चाहते हैं मैं पूछ ही लेता हूँ कि ये क्या ये जयचंद की साजिश थी? जब जो कुछ भी हुआ
कि एक तस्वीर आती है और ये सब आती इन है। चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं, क्या तस्वीर है नहीं तस्वीर है हम नहीं जानना चाहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। चलिए आखिरी सवाल एक और आया, कौन क्या किया, मेरा फोटो वायरल किया, जयचंद किया कि कौन किया, इन चीज़ों से हमको कतई कोई बर्दाश्त नहीं है, हमको इन चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमको नहीं पढ़ना इन चीज़ों में। एक आखिरी जो भी हमको बदनाम करे, जो भी हमको साजिश रचे, हमको इन चीज़ों में फेरा में नहीं फंसना है। एक आखिरी सवाल, सावन चल रहा है, कांवड़िए हैं, आप चूंकि महादेव के भक्त हैं, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कांवड़ी रूट पर नाम बदलकर कुछ ढाबे चलते हैं, कांवड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, बहुत पाखंडी ऐसे होते हैं, कुछ नाम बदलकर मुस्लिम रहते हैं और हिंदू नाम चलाते हैं, ये सब लड़वाते हैं हिंदू मुसलमान को, ये सब आरएसएस का चाल होता है। ऐसे ढाबे हैं जो नाम कुछ और होता है, वहां जाइएगा तो मुस्लिम कारीगर है, मुस्लिम संचालक है। कांवड़ियों को एक तरह से छल कि भाई हम कांवड़ लेके रुके, ये देखे कि पंडित जी ढाबा है, लेकिन वहां कोई और निकल गया। तो कोई और निकल गया, क्या है मामला वो तो हम उसमें नहीं जानते हैं, ये सब फेरा में हम नहीं फंसते हैं। ये धर्म का मामला है, धर्म में ही रहने दीजिए, कौन क्या है, मुस्लिम कारीगर मिल जाए, हिंदू कारीगर मिल जाए, एक इंसान अच्छा कारीगर मिल जाए वो बहुत बेहतर है। अगर वो मुसलमान होता है तो भी अच्छी बात है, और वो हिंदू होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। इंसान एक अच्छा निकल जाए वो अपने आप में बात होती है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री अब अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तेजस्वी जी बनेंगे और क्या। तेजस्वी बनेंगे निश्चित। हाँ, चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो अपराध बिहार में अपराध हो रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो अपराध हो रहा है तो सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? गठबंधन में रहकर अपराध हो रहा है तो अच्छी, ये जो अच्छी बात थोड़ी है। पूरे जगह आप देख रहे हैं कि खून खराबा हो रहा है, महा जंगल राज आ गया, तो इसको सरकार को ना जवाब देना होगा। चिराग पासवान को आ जाना चाहिए तेजस्वी यादव के साथ, आपको लगता है कि साथ आ जाना चाहिए? आप लोग आप अपील करेंगे कि ये चिराग पासवान जी को तो आ ही जाना चाहिए, यूथ नौजवान है। चिराग पासवान जी को तो हम तो कहेंगे कि आ जाना चाहिए, महागठबंधन में आ जाइए। चलिए अब मैं आखिरी में, चूंकि अब आपने बहुत लंबा वक्त दिया और उसके लिए धन्यवाद भी, महुआ या हसनपुर? हम दोनों सीट से लड़ेंगे। चलिए, रैपिड फायर टाइप का हम कहते हैं। फेवरेट नेता? हाँ, फेवरेट नेता हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। सबसे सफल मुख्यमंत्री बिहार में? अभी तक तो हम किसी को नहीं देखे, लेकिन तेजस्वी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर अब तक आपने जब से अब होश संभाला है तब से देखा होगा या सुना होगा, प्रधानमंत्री के तौर पर? प्रधानमंत्री के तौर पर किसी, मनमोहन सिंह हो, मोदी थे मोदी ना, मोदी जी को हम का लाइक करते हैं नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने कहा था कि हम तैयार हैं आप। उसमें तो सब लोग साथ था, हाँ, लेकिन एज अ प्रधानमंत्री तो हम उनको लाइक नहीं करते। फिल्में उन्हें देखते हैं तेज प्रताप जी? फिल्म देखते हैं? फिल्म देखते हैं लेकिन कम देखते हैं, ज़्यादा धार्मिक पिक्चर ज़्यादा देखते हैं, हिस्टोरिकल पिक्चर ज़्यादा देख लिए हम। फेवरेट हीरोइन आपकी कोई? हमारी फेवरेट हीरोइन बता ही दिए कि कंगना रनावत जी हैं। अच्छा, कंगना रनावत जी। हाँ, बीजेपी के वो सांसद हैं बीजेपी? हाँ तो रहे, बीजेपी एक्टर भी तो हैं, एक्ट्रेस भी हैं। वो फिल्म आपने उनकी देखी है? मतलब उनकी पिक्चर देखा है मैंने, एक्टिंग अच्छी है उनकी। एक्टिंग तो मैंने आपकी भी देखी और आपकी भी शानदार रही है। कई बार आपने वीडियो ब्लॉगर के तौर पर आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो सब एक्टिंग तो करते ही है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है RR ब्लॉग। फिल्म में भी काम करने का मौका मिले तो फिल्म कोई ऑफर करेगा तभी ना उसमें काम करेंगे, अब ऑफर ही नहीं करेगा कोई डायरेक्टर तो हम कैसे काम कर लें? हीरोइन कौन रहे? कोई भी हीरोइन रहे, कोई जरूरी थोड़ा ही है। कंगना रनौत आपकी फेवरेट है? अब जो भी कंगना रनावत आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो हीरोइन बन जाएंगी तो अच्छी बात है। बहुत शुभकामनाएं। पिक्चर में काम करेंगे तो हीरो हीरोइन तो पिक्चर में रहता है तभी ना पिक्चर वो होता है, हिट होता है। बहुत शुभकामनाएं। अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता का सपोर्ट मिले तो ये हमारे साथ तेज प्रताप यादव, अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर, और वो अपने बेबाकी से उन्होंने हर सवालों का जवाब दिया।